एवरीवन, माय नेम इज़ जैद और आज हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की एलयू का बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 के लिए। और लास्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एलयू के एग्जामिनेशन में आए थे। चलिए आज बात करते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आ सकते हैं और शायद ये क्वेश्चन आप लोगों ने 11th और 12th में पढ़े भी होंगे। क्वेश्चन है हमारा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? भाई मार्केट क्या होती है? मार्केट बोलते हैं एनीथिंग, मतलब कहीं पे भी, या मार्केट बोलते हैं किसी भी प्लेस को या प्लेटफॉर्म को जहाँ पे बायर और सेलर का इंटरैक्शन होता है। बेसिकली किस लिए होता है? किसी भी चीज़ को बाय करने या सेल करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और मॉनेटरी बेनिफिट, उसको बोलते हैं मार्केट। आप लोग बहुत सारी मार्केट जानते होंगे, लाइक वेजिटेबल मार्केट और गुड्स मार्केट, लेबर मार्केट, बहुत टाइप की मार्केट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। स्टॉक बेसिकली स्टॉक क्या होता है? स्टॉक बोलते हैं कंपनी के किसी भी शेयर्स को, डिबेंचर्स को, या उसकी कोई भी सिक्योरिटी है, उसकी कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स हो, जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। और ये स्टॉक्स, चाहे वो शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, डिबेंचर हो, जहाँ पे इनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है, उस मार्केट को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। और इसके फंक्शंस के ऊपर हम लोग आते हैं। फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन होता है रेडी मार्केट। देखिए स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि बाकी मार्केट होती है कि उसका एक टाइम आर होता है कि भाई इतने बजे खुलेगी, इतने बजे बंद। स्टॉक एक्सचेंज का भी अपना एक टाइम पीरियड है। ये सुबह 9 बजे से लेके दिन के 3:30 तक की खुली रहती है। 9 से लेके 3:30 तक के आप इस मार्केट में से किसी भी सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। रेडी मार्केट का मतलब, सबसे पहला हेडिंग है रेडी मार्केट। रेडी मार्केट का मतलब क्या होता है कि ये मार्केट एकदम रेडी है। आप कभी भी किसी इस टाइम पीरियड के बीच में आप जाएंगे, आपको रेडी बायर्स मिलेंगे। आप बाय करोगे सिक्योरिटी और सेल कर सकते हो एट एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर, एट एनी पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है प्राइस डिटर्मिनेशन। लाइक प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो उसके डिमांड और सप्लाई से तय होता है। जो भी डिमांड उसकी होती है, जो भी सप्लाई होती है, जहाँ पे उसकी डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है, वो उसका प्राइस बन जाता है। थर्ड फंक्शन है कैपिटल फॉर्मेशन। स्टॉक एक्सचेंज हमारी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन का वर्क करता है। कैपिटल फॉर्मेशन किसे बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि टेकिंग फ्रॉम दोज हु डजंट नीड एंड गिविंग टू दोज हु नीड इट। बेसिकली जितनी भी बैंक या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका काम क्या होता है? वो उन लोगों से पैसा ले लेते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, और उन लोगों को दे देते हैं जिनको पैसे की नीड होती है। जैसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो सेविंग करते हैं। सेविंग क्यों करते हैं? बेसिकली उनको उस समय मनी की नीड नहीं होती है, लेकिन उस पैसे को अगर अपने पास रखते हैं, घर पे रखते हैं, तो फियर रहता है कि भाई उस पैसे का चोरी हो जाएगा या उस पैसे का मिसयूज़ हो जाएगा। अब इसी पैसे को वो बैंक्स में या स्टॉक एक्सचेंज में डाल देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग सम मिनिमम रिटर्न, या कुछ रिटर्न के लालच में वो डाल देते हैं मार्केट में। और मार्केट क्या करता है? इन पैसों को उनको दे देता है जिनको नहीं होती। जैसे बहुत बड़ी कंपनीज हैं, उनको हमेशा फंड्स की ज़रूरत होती है, वो इस मार्केट से पैसे को लेते हैं, इनके पैसे को मार्केट में चैनलाइज करते हैं और इससे आने वाले रिटर्न्स को जो अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। फंक्शन इज इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर बेसिकली क्या होता है? जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो हमारे इकोनॉमी की बैरोमीटर होता है। इकोनॉमी का बैरोमीटर का मतलब ये होता है, ये हमारी इकोनॉमी की सिचुएशंस को बताता है। जैसे कि हमारी इकोनॉमी में क्या हाल चल रहा है, मतलब रेसेशन चल रहा है, बूम चल रहा है, रिकवरी पीरियड चल रहा है, क्या पीरियड चल रहा है, वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज से ही पता चलता है। स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडेक्सेस होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो बैरोमीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक निफ्टी हो गया, सनसेक्स हो गया, इससे हमको पता चलता है कि भाई हमारा लाइक सनसेक्स, हमने बहुत लोगों से आपने सुना होगा सनसेक्स बढ़ रहा है, 400 पॉइंट बढ़ गया, 100 पॉइंट बढ़ गया। तो ये हमारी इकोनॉमी को बताता है कि भाई हाँ, हमारी इकोनॉमी जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो रिकवरी की तरफ जा रही है। तो एंड फिफ्थ फंक्शन है इसका वाइडर ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी इन ए स्टॉक एक्सचेंज। आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो उसके जो बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, वो कहीं से भी, मतलब ये नहीं कि खाली जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही आपके स्टॉक्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं। इन्वेस्टर कहीं से भी आपके शेयर्स को खरीद और बेच सकता है। फंडिंग और डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये फीचर्स लिखने होंगे जो मैंने आपको 5 फीचर्स बताए। सबसे पहले रेडी मार्केट, सेकेंड आपका प्राइस डिटर्मिनेशन, थर्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फोर्थ आपका इकोनॉमिक बैरोमीटर और 5 वाइडर मार्केट। इसके बाद आप लोग लिखेंगे ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ होते हैं। 5 ऐसे टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं। सबसे पहला ब्रोकर, जॉबर, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सेकंड है तुम्हारा बुल और बियर, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 टर्म की, ब्रोकर। ब्रोकर बेसिकली, ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर
एनी पर्सन या ब्रोकर एक तरीके की फर्म होती है जो किसी के बिहाफ पे स्टॉक खरीदती है और बेचती है। ऐसा पर्सन जो कि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर नहीं है। देखो, आपको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए किसी भी ब्रोकर की नीड होती है। आप स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। तो बेसिकली ब्रोकर एक थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पार्टी होती है जो कि किसी और पर्सन के बिहाफ पे शेयर्स को ख़रीदती है और बेचती है। और जो ब्रोकर होता है वो किसी भी स्पेसिफिक सिक्योरिटी में डील नहीं करता, वो सारी टाइप की सिक्योरिटी में डील करता है और इन रिटर्न उसको क्या मिलता है, इन रिटर्न उसको ब्रोकरेज मिलती है। सेकंड होता है जॉबर्स। जॉबर ऐसे लोग होते हैं, ऐसी फर्म होती है या इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसे लोग होते हैं। ब्रोकर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जॉबर्स। जॉबर वो लोग होते हैं जो, नेक्स्ट है जॉबर्स। जॉबर्स वो पर्सन होते हैं जो खुद के लिए शेयर्स को परचेज और सेल करते हैं। उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। वो सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी में डील करते हैं, वो हर टाइप की सिक्योरिटी में डील नहीं करते हैं। वो अपने बिहाफ पे सिक्योरिटी को ख़रीदते हैं और बेचते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं जॉबर्स। थर्ड है तुम्हारा बुल। देखो, बुल क्या होता है? बुल एक इंडिकेटर होता है जो कि वो इंडिकेटर होता है, वो ये शो करता है कि कोई भी पर्सन जब शेयर्स को इस इंटेंशन से ख़रीदता है कि इसको आगे जाके जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तब मैं इसको बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट अर्न होगा, उसको हम लोग बोलते हैं बुल। और जब इस टाइप की मार्केट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश मार्केट। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी कंपनी, मान लो ITC का शेयर मैंने 250 का ले लिया और मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी या मेरी ये टेक्निकल एनालिसिस थी जिसपे मैंने सोचा कि भाई ये 200 का शेयर 250 तक के जाएगा, मैं 50 रुपये का प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं उस स्टॉक को लेके बुलिश हूँ, ठीक है। मैं प्रॉफिट तभी अर्न करूँगा जब उस शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा। और बियर जो होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है। बियर जब शेयर्स को ख़रीदता है उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि स्टॉक का प्राइस गिरे। मान लो कि हमने शेयर्स ख़रीदा है, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं बेसिकली। मान लो हमने स्टॉक ख़रीदा है 250 रुपये का और मेरी ये एक्सपेक्टेशन है ये शेयर जो होगा आगे जाके गिरेगा, ठीक है। तो आपने 250 खरीदा और आपकी टेक्निकल एनालिसिस से आपको ये लग रहा था कि भाई ये शेयर 200 तक के गिरेगा, तो आपने क्या करा, 250 रुपये का जब वो शेयर था आपने पहले सेल कर दिया और जब वो 200 पे आया आपने बाय कर लिया। तो जो प्राइस डिफरेंसेस आए प्राइस के नीचे आने पे उसको हम लोग बोलते हैं बियर। जो लोग बियर सिक्योरिटी में डील करते हैं उसको हम लोग बियरिश मार्केट बोलते हैं। अब इन 4 टर्म्स के अलावा 4 टर्म्स और हैं जो कि यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड, स्पॉट डिलीवरी और फॉरवर्ड डिलीवरी। एक्स डिविडेंड बेसिकली जब हम लोग कभी भी शेयर्स को बेचते हैं और शेयर्स को बेचने पे उसका जो डिविडेंड का राइट है वो हम ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के बाद उसका राइट को ट्रांसफ़र नहीं करते, तो ऐसे शेयर्स को हम लोग बोलते हैं एक्स डिविडेंड। मान लो मैंने हमारे एक भाई हैं हर्ष भाई, उनको शेयर्स बेच दिया रिलायंस कंपनी का, जिस रिलायंस कंपनी हर मान लो साल में एक बार मुझे 1000 रुपये डिविडेंड देती है। फॉर एग्जांपल, मैंने उनको शेयर्स तो बेच दिया, शेयर की जो पैसे थे वो मुझे मिल गए, लेकिन जो डिविडेंड का जो राइट था वो मैंने उनको नहीं दिया, वो डिविडेंड मुझे ही मिलेगा 1000 रुपये। तो ऐसे हम लोग शेयर्स को क्या बोलेंगे, एक्स डिविडेंड, ठीक है, यानी कि एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। सेकेंड तुम्हारा होता है कम डिविडेंड, ये इसी का जस्ट उल्टा होता है। जब हम लोग कभी भी शेयर्स को बेचते हैं विद द राइट टू रिसीव डिविडेंड, हमने शेयर बेचा हर्ष भाई को और उनसे ये भी बोला कि भाई डिविडेंड जो होगा वो आपको ही मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, तो ऐसे शेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कम डिविडेंड। थर्ड था तुम्हारा स्पॉट डिलीवरी। स्पॉट डिलीवरी जब भी हम लोग शेयर्स को ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी जो ओनरशिप है अगर ऑन द स्पॉट इमीडिएटली या वन डे, एक दिन में उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट डिलीवरी। फोर्थ है तुम्हारा फॉरवर्ड डिलीवरी। फॉरवर्ड डिलीवरी जब हम लोग शेयर्स खरीदते हैं और उसकी एक एग्जिस्टिंग टाइम होती है, हम बता दें कि भाई हमने आज भाई शेयर्स आपको हम बेच रहे हैं और इसकी जो ओनरशिप होगी वो हम अगले महीने की 25 तारीख को करेंगे, दैट इज़ फॉरवर्ड डिलीवरी।